हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. द रिएक्शंस quotient has the same algebraic form as the equilibrium constant expression for the reaction. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो रिएक्शन क्वोशंट होता है उसका जो एल्जेब्रिक फॉर्म होता है वो सेम होता है एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन क्वोशंट. अब यहां पे लेटस से हमने एक रिएक्शन ली है a प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विथ c प्लस डी. सो यहां पे हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता है. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि यहां पे 1 है दोनों के लिए, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. सो यहां पे इक्विलिब्रियम पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और यह हर रिएक्शन के लिए यूनिक होता है. लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे हैं या इक्विलिब्रियम से आगे रीच हो चुके हैं या एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे हैं? सो इस चीज को बताने के लिए हमने रिएक्शन क्वोशंट टर्म डिफाइन किया. बेसिकली होता क्या है, ये यहां पे हमारे पास बताता है एक एक्सप्रेशन जिसमें हम जो है यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि इस रिएक्शन में है कंसंट्रेशन ऑफ C और D, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ A और B. सो बेसिकली यहां पे किसी भी मोमेंट पे हमारे पास सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ C, D, A एंड B होगा. सो उसे जब हम इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो उस समय जो टर्म हम डिफाइन करते हैं वो होता है रिएक्शन क्वोशंट या Q. सो इसकी जो हमारे पास यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्म है वो एग्जैक्टली सेम है एज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc. सो यहाँ पे होता क्या है, किसी भी सर्टेन टाइम इंटरवल पे हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, उसे हम इस फॉर्मेट में पुट करते हैं जैसा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मेट है. अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो रिएक्शन क्वोशंट है उसकी वैल्यू Kc के बराबर आ गई, यानी हमें समझ में आ जाएगा कि हम इक्विलिब्रियम पर रीच कर चुके हैं. अगर हमारे पास जो रिएक्शन क्वोशंट की वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आ चुकी है, यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन अब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी टू रीच इक्विलिब्रियम. और अगर हमारे पास जो रिएक्शन क्वोशंट की वैल्यू है वो Kc से कम है, देन अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जाएगी टू रीच इक्विलिब्रियम. सो बेसिकली ये एक टर्म है जो कि हमने डिफाइन की है ताकि हम ये बता सकें कि अभी जो गिवन रिएक्शन है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है. सो हमने देखा कि जो रिएक्शन क्वोशंट है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है उन दोनों का सेम एल्जेब्रिक फॉर्म होगा और यही हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.